नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम गगन ठाकुर। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी सीरीज़ ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आज जो ट्राइब करेंगे हम वो है पंगवाल्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कर दें और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसलिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और इस वीडियो को जो है मतलब इससे जो जितनी भी वीडियोज़ हैं उनको शेयर ज़रूर करें, अदर जो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और कमेंट भी ज़रूर करिएगा ताकि जो है मुझे इससे जो है मैं मोटिवेटेड रहूं और आपको भी मोटिवेशन मिले। अगर आपको कुछ डाउट है तो उसको भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो हम करेंगे आज पंगवाल्स। बाकी जितनी भी मेरी जो वीडियोज़ हैं उनकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। गगन ठाकुर 369 ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। पंगवाल्स शुरू करते हैं। अब पंगवाल का जो बेसिकली सबसे पहले देखते हैं कि जो पंगवाल लोग होते कौन है। ठीक है, तो पंगवाल जो होते हैं वो पांगी रीजन के जो यानी कि पांगी जो वैली है हमारी चंबा में, वहाँ के जो लोग हैं उनको पंगवाल बोला जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है पांगी में भी पंगवाल जो है उनमें बहुत सारी कम्युनिटीज़ आती हैं, जैसे कि ब्राह्मण, राजपूत, लोहार, हाली, बढ़ई, चनाल। ठीक है, ये सारी कम्युनिटीज़ आती हैं और इनमें से भी सबसे ज़्यादा जो हैं वो हैं राजपूत। और अब इनके ओरिजिन की बात करें, जो हमारे पंगवाल होते हैं उनके ओरिजिन की बात करें तो उनके लिए 3 वर्जन दिए जाते हैं कि 3 बातें बताई जाती हैं कि इस तरह से ये जो है एग्जिस्टेंस में आए। तो सबसे पहला जो आ जाता है वो आता है कि लाहौल और जो चिनाब का एरिया था नीचे का, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी पड़ गई पास्चर्स की, यानी कि लैंड की बहुत ज़्यादा कमी पड़ गई, वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है वो लोग माइग्रेट होकर जो है चिनाब के रीजन में अपर के जो चिनाब से ऊपर वाला जो रीजन है वहाँ पे यानी कि पांगी में जो है शिफ्ट हो गए। ठीक है, दूसरा जो वर्जन आता है उसमें है कि जो सेंसस ऑफ इंडिया है उसमें 1961 के अकॉर्डिंग तो जो अथॉरिटीज़ थी, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ थी, उन्होंने क्या किया कि जो भी क्रिमिनल्स थे जिनको जो है लाइफ लॉन्ग जो सेंटेंस दिया गया था उनको जो है इस डिफ़िकल्ट टेरेन में शिफ्ट कर दिया कि वो जो है मतलब जितनी भी हार्श जो क्लाइमेट वगैरह ये जो भी है वो भुगतते रहें। ठीक है, तो इसका जो है एक इसको वेरीफाई, इस वर्जन को वेरीफाई करता है कि जो ट्रेडिशनल जो पंगवाली टोपी होती है वो देखने में वैसी लगती है जैसे जो प्रिजनर्स को टोपी प्रोवाइड की जाती थी। ठीक है, जो प्रिजनर्स की टोपी होती है वो वैसी ही देखने में कौन सी होती है, पंगवालों की जो टोपी होती है ट्रेडिशनल। ठीक है, थर्ड वर्जन बोलता है कि जो मुगल्स थे, ठीक है, तो मुगल्स के परसिक्यूशन से बचने के लिए जो है राजपूतों ने क्या किया कि अपनी जो फैमिलीज़ थी उनको जो है सेफ़ लोकेशन में भेज दिया। ठीक है, तो सेफ़ लोकेशन उस टाइम कौन सी थी, हिल्स थी, यानी कि पांगी का रीजन था। ठीक है, तो उसके साथ उन्होंने जो है सिक्योरिटी सोल्जर्स साथ में भेज दिए उनके अपने फैमिलीज़ के साथ में। तो कुछ टाइम बाद तो ऐसा हुआ कि जब बैटल्स हुई तो राजपूत जो थे जितने भी, तो बहुत से राजपूत जो थे वो बैटल में ही मर गए। तो जो राजपूत वुमेन्स थी, ठीक है, वो ऊपर जो पांगी के रीजन में थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो सर्वेंट्स थे और जो सोल्जर्स थे उनके साथ सेटल हो गई और उनके साथ शादी कर ली। तो उसके जो आगे जनरेशन जो पैदा हुई उनको जो है पंगवाल्स बोला जाता है। अब पांगी वैली की बात करते हैं कि जो पांगी वैली है वो बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका है, सीवियर विंटर रहती है वहाँ पे और बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है, ठंडी हवाएं चलती हैं। ठीक है, और एवलांच वगैरह आते रहते हैं। ठीक है, भूस्खलन नहीं, हिमस्खलन। और जो पांगी जो है उसको जो है शेड्यूल एरिया भी डिक्लेयर कर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और यहाँ पे जो है एक रेजिडेंट कमिश्नर जो है उसको अपॉइंट किया गया है ताकि जो यहाँ के लोग हैं उनकी डिमांड्स को जो है पूरा किया जा सके। पॉपुलेशन की बात करें तो इनकी जो पॉपुलेशन आती है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग वो है 20,693। और ये जो है शेड्यूल ट्राइब मतलब पंगवाल्स जो हैं वो शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर किए गए हैं। और ब्राह्मण और राजपूत जो है वो इनकी बहुत ज़्यादा बल्क पॉपुलेशन में, इनकी पॉपुलेशन में मतलब ब्राह्मण और राजपूत जो है बहुत ज़्यादा आते हैं। फूड हैबिट्स की बात करें तो सबसे पहले तो स्टेपल फूड की बात आती है। तो मक्की की रोटी ये खाते हैं, कड़ी
और हर दूसरे या तीसरे दिन जो है ये फुल्का यानी कि चपाती जो है वो खाते हैं, बाकी चिल्ला भी वो कंज्यूम करते हैं। जंगल से कुछ है कि जो हम सब्जियां बोल सकते हैं या कुछ वेजिटेबल्स बोल सकते हैं वो लाते हैं, जैसे कि छतरियाँ हो गई, बिच्छू बुट्टी हो गई, गुच्छी हो गई, ठीक है, ये मशरूम टाइप के होते हैं कुछ, ठीक है, ये जो है वहाँ से लाते हैं, जंगल से लाते हैं। और ये नॉन वेजिटेरियन होते हैं, हर टाइप का मीट खा लेते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट बीफ और पोर्क वगैरह, ठीक है। अब आ जाता है फूड हैबिट में ही पढ़ रहे हैं। तो विंटर्स में क्या करते हैं ये, एक या दो गोट्स को जो है वो मतलब स्ले कर देते हैं, मार देते हैं, ठीक है। उसके बाद उनको जो है वो कंज्यूम किया जाता है, धीरे धीरे ग्रेजुअली कंज्यूम किया जाता है उनको। और जो है ये वॉलनट और जो घलित का जो ऑयल है वो यानी कि एप्रिकॉट यानी खुमानी का जो तेल होता है उसको जो है घी की तरह, देसी घी के साथ में जो है कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, जैसे तड़का लगाने के लिए। और ये टी जो कंज्यूम करते हैं उसको वैसे तो मार्केट से ही परचेज़ करते हैं, बट इनमें एक स्पेशल टी रहती है जिसको बोलते हैं सॉल्टेड बटर टी, और ये बहुत सी कम्युनिटीज़ में ड्रिंक की जाती है। तो सॉल्टेड बटर टी है, उसके लिए जो एक स्पाइस होती है जिसको बोलते हैं छोगा, वो ये वहाँ से ही लोकली ही मिल जाती है इनको। छोरी जो रहती है, छोरी एक मतलब याक और काऊ का जो मिक्स जैसे रहता है, मतलब इनका हाइब्रिड रहता है, ठीक है। अराक जो है एक इनकी लोकल ड्रिंक है, जो कि ये व्हीट या बार्ले से जो है निकालते हैं, हर घर में निकाली जाती है ये, और जो मेल और फीमेल है दोनों के दोनों इसको कंज्यूम करते हैं। फेस्टिव फूड्स हैं जो फेस्टिवल्स में इनके मतलब बनाए जाते हैं, उनेस, मोदाज, लुच्ची, बकरू, बीर, कुरौन, ठीक है, ये आपको इसी तरह से नाम याद करने पड़ेंगे। लैंग्वेजेस जो हैं इनकी, तो पंगवाली ही बोलते हैं ये, ठीक है, पंगवाल जो है ये पंगवाली बोलते हैं अपन एक दूसरे के साथ, और अदर जितने भी लोग होंगे उनके साथ हिमाचली में बात करेंगे, यानी कि अदर हिंदी में या कुछ ऐसी लैंग्वेज में बात करेंगे। और इनकी कोई अपनी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट नहीं है, ठीक है, लिपि नहीं है, तो ये देवनागरी लिपि को ही यूज़ करते हैं। सोशल सिस्टम्स की बात करें तो वर्णा सिस्टम को ये फॉलो करते हैं, जो हमारे 4 मतलब ऋग्वेद में लिखे गए हैं वर्णा सिस्टम, तो उसको जो है ये फॉलो करते हैं। तो जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण भी जो है फर्दर 3 में डिवाइड किए गए हैं, गौर ब्राह्मण, सुंगरिया ब्राह्मण और कालिया ब्राह्मण, ठीक है। तो गौर ब्राह्मण जो होते हैं वो ट्रेडिशनली जो है एल्म्स कलेक्ट करके जो है अपना लाइवलीहुड चलाते हैं, यानी कि जो दान होता है, दान को कलेक्ट करके जो है अपना जीवन चलाते हैं, ठीक है। और सुंगरिया ब्राह्मण होते हैं वो सेक्रेटोरियल सर्विसेज करते हैं, जैसे कि शादी करवाना या बर्थडे को जो होता है जन्मदिन, उसको सेरेमनाइज़ करना, ठीक है, इस तरह से कुछ। और जो कालिया ब्राह्मण होते हैं वो मॉर्चरीज़ को ऑफिशिएट कराते हैं, यानी कि जो जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो भी कर्मकांड रहते हैं उनको कराते हैं, ठीक है। और जो कालिया ब्राह्मण होते हैं इनको जो है शेड्यूल कास्ट के साथ मतलब उनके बराबर माना जाता है, ठीक है। हालांकि इनको ये शेड्यूल कास्ट में इंक्लूड नहीं किए जाते, बट फिर भी इनको शेड्यूल कास्ट के बराबर ही माना जाता है। और ये जो हैं एक्सोगेमस सेक्शंस में डिवाइडेड हैं, जैसे कि मतलब जो ब्राह्मण हैं वो पहले गौर, संक्रिया और कालिया में डिवाइड होंगे, फिर उसके बाद वो फर्दर जो गोत्रा में उनके डिवाइड होंगे, ठीक है। राजपूत की बात करें तो राजपूत भी 3 में डिवाइडेड हैं, राणा, ठाकुर और राठी। तो ये भी आगे जो हैं फिर से फर्दर जो है गोत्रा में डिवाइडेड किए जाते हैं, ठीक है। ठाकुर में भी बहुत सारे गोत्रा होंगे, राठी में भी और राणाज में भी। और ये क्लेम करते हैं, जो राजपूत होते हैं वो क्लेम करते हैं कि दे आर क्षत्रिय, ठीक है। वर्णा सिस्टम में जो है क्षत्रिय वो अपने आप को क्लेम करते हैं, और ये अपना जो क्लेम है वो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजपूत से जो है अपना डिसेंट मानते हैं कि वहाँ से हम जो है वहाँ के राजपूत हैं। और ब्राह्मण और राजपूत में जो है वो कॉन्यूबाइल और कमेंसल रिलेशनशिप रहती है, यानी कि इनमें जो है कॉन्यूबाइल यानी कि इनमें जो है मैट्रिमोनियल अलायंस भी हो जाती है, यानी कि वो शादी कर लेते हैं। और कमेंसल रिलेशन यानी कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जैसे कि कुछ कोई काम कराना हो तो ब्राह्मण से जो है मतलब राजपूत जो है वो ब्राह्मण से करवाता है कि पूजा वगैरह ये करवाना हो, तो ऐसे इनकी रिलेशनशिप रहती है।
मैरिज सिस्टम की बात करें तो मैरिज सिस्टम में कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि एंडोगेमस है, ठीक है। पंगवाल जो एंडोगेमस होते हैं, मतलब पंगवाल जो है वो पंगवाल के साथ ही शादी करवाते हैं, ठीक है, उसके बाहर वो नहीं जाते हैं, ठीक है। एक्सोगेमी रहती है इनकी विलेज के लेवल में, यानी कि गोत्रा के लेवल में। ये अपने ही विलेज में शादी नहीं करवाते, ना ही अपने विलेज में करवाते हैं और ना ही अपने गोत्रा में करवाते हैं, ठीक है। इनका गोत्र भी डिफरेंट रहता है मैरिज के टाइम में। और जूनियर लेवरेट और जूनियर सोरोरेट भी ये फॉलो करते हैं, यानी कि देवर के साथ और सालिक के साथ शादी। मैरिज जो होती है फादर की साइड से बोले तो 7 जनरेशन तक नहीं करवाते, और मदर की साइड बोले तो 3 साल तक जो है वो प्रोहिबिटेड रहती है, नहीं करवाते हैं। पॉपुलर मैरिजेज रहती हैं इनकी, 3 तरह की मैरिजेज रहती हैं इनकी पॉपुलर। सबसे पहले तो रहती है बड़ी शादी, यानी कि जो मैरिज जो है नेगोशिएशन से होती है, नॉर्मल जो शादी होती है, ठीक है, वो रहती है। दूसरी आती है पिथ चूक और या चोरी, ठीक है। ये मैरिज होती है बाय कैप्चर, उठा के जो है शादी की जाती है, ठीक है। उसके आ जाते हैं, उसके बाद आती है 4 टाइप की रहती है। डोगरी, यानी कि मैरिज बाय एक्सचेंज रहती है, ठीक है, या एक के मतलब वाइफ के बदले जो है आप सिस्टर जो है वो वाइफ के हस्बैंड के साथ उसकी शादी करा देना। और टोपी लाना जो है वो विडोरी मैरिज होती है, लास्ट में जो टोपी लाना, ये जो है आपकी विडोरी मैरिज होती है। सिंबल जो है वो मैरिज के सिंबल्स होते हैं कुछ, ठीक है, जैसे कि बलोक, नोज रिंग जो होती है ब्लोक, उसको ब्लोक बोलते हैं। फरारू ईयर रिंग्स हो गए, लाल चिपर यानी कि रेड सॉल हो गया, ठीक है। नेज़ल ऑर्नामेंट जैसे कि लॉन्ग, फुली, टिक्की, ठीक है, ये जो है मैरिजेस के सिंबल हैं, ठीक है। मैरिज के टाइम जो है ये ड्रेसेस पहनी जाती हैं यूजुअली बाय द वुमेन्स। मोनोगेमी जो है इसमें प्रैक्टिस की जाती है, यानी कि एक हस्बैंड एक वाइफ रहेगा, ठीक है। जो रेजिडेंस रहता है वो पैट्रिलोकल रहता है, यानी कि बॉय जो मतलब शादी के बाद जो है वो लड़के के घर में रहा जाता है, ठीक है। बट अगर कोई फैमिली में कोई मेल इशू नहीं है, ठीक है, कोई लड़का नहीं है, ठीक है, तो फिर जो है वो डॉटर क्या करती है, वो डॉटर मतलब उसका जो हस्बैंड होता है वो अपने इन लॉज के घर में रहता है, अपने सास ससुर के घर में रहता है, फिर एज अ घर जमाई बन के, ठीक है। अर्लियर जो है वो रित्ती यानी कि ब्राइड प्राइज होता था, ठीक है, कि ब्राइड के अगर जो है शादी के बदले में मतलब जब शादी होती है तो जैसे डाउरी होता है उसका अपोजिट ब्राइड प्राइज होता है, यानी कि जो लड़की वालों को जो है पैसे दिए जाते हैं। डाउरी जो है इनमें जो है डिमांड नहीं की जाती, बट जो पेरेंट्स होते हैं वो अकॉर्डिंगली अपने मतलब अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग जो है वो गिफ्ट तो डॉटर्स को देते ही हैं। मैरिज कस्टम्स की बात करें तो कस्टम में ऐसा रहता है कि ये जो है शादी जो है इनिशिएट की जाती है बॉयज़ के साइड से। तो बॉय का जो फादर होता है और अंकल होता है यानी कि मामा, वो क्या करते हैं लड़की के घर में जाते हैं, एक लिकर की बोतल लेके, ठीक है, शराब की बोतल लेके और सत्तू लेके, ठीक है। ये थोड़ा अलग जैसा स्टाइल है इनका कि शराब की बोतल लेके जाएंगे। फिर उसके बाद अगर जो प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया जाता है तो ये फिर से एक बार जो है शराब की बोतल लेके जाते हैं और सत्तू लेके जाते हैं, और फिर उस टाइम जो है एंगेजमेंट कर ली जाती है। और उस टाइम जो है बैंगल भी ले जाई जाती है लड़की के लिए, ठीक है, बैंगल्स ले जाई जाती हैं, चूड़ियाँ ले जाई जाती हैं लड़की के लिए। फिर उसके बाद जब एंगेजमेंट हो जाती है, फिर जो मैरिज की डेट फिक्स हो जाती है, तो फिर मैरिज जो है यानी कि मैरिज पार्टी है, जो बारात है वो जाएगी और लड़की के घर में जाएंगे, और वहाँ पे लड़का और लड़की जो ब्राइड और जो ग्रूम होते हैं वो एक मतलब एक सेकर्ड मार्क दिया होता है फ्लोर से, ठीक है, आटे से जो एक बनाया होता है कुछ, ठीक है, वह उसको पूना बोलते हैं। वहाँ पे जो है उनको बैठने को बोला जाता है। उसके बाद टोटस जो होता है यानी कि कुछ डिश होती है जो कि आटे से बनाई जाती है, इसके अंदर जो है शहद और घी जो है वो भरा रहता है। तो ये जो है एक कंपटीशन होता है, इसमें बहुत सारे टोटस बनाए जाते हैं, उनको टोटूस बोला जाता है। तो इनको जो है रखा जाता है और इनमें कंपटीशन होता है कि ब्राइड कौन जो है ब्राइड या ग्रूम कौन इसको पहले फिनिश करेगा, ठीक है, कौन जल्दी ख़त्म करेगा। जो जल्दी ख़त्म करता है उसका मतलब अपर हैंड रहता है हर एक काम में, ऐसा माना जाता है। और एक लैम्ब यानी कि एक बकरी भी जो है सेक्रीफाइस की जाती है, और वाइन और जो फूड है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जितने भी रिलेटिव्स रहते हैं उनमें मतलब खिलाया जाता है उनको एज अ फीस्ट, ठीक है, दावत के रूप में।
ग्रूम जो है वो फिर ब्राइड के साथ जो है अपने घर में वापस आ जाता है, और वहाँ पे भी सेम टू सेम जो भी सेरेमनीज़ थी वो सेम परफॉर्म की जाती है फिर से। मैरिज जो होती है 3 स्टेज में परफॉर्म की जाती है। हमने देख लिया ऊपर कि पहले तो पिलान, ठीक है, एंगेजमेंट होना था यहाँ पे, ठीक है, तो एंगेजमेंट, तो इसको पिलान बोलते हैं, यानी कि वो सबसे पहले जाएंगे वहाँ पे, ठीक है, तो एंगेजमेंट करेंगे। फिर फेकी बोल देते हैं, बेथोडरल, उसमें जो है डेट वगैरह फिक्स कर दी जाती है मैरिज की। फिर चाकी होता है जिसमें जो है मैरिज होती है, ठीक है। तो जो पितचुक जो मैरिज होती है, पितचुक या चोरी जो मैरिज होती है, जिसमें जो मैरिज बाय कैप्चर होती है, उसमें क्या होता है कि अगर जो बेथोडरल हो जाए, यानी कि सगाई हो जाए, ठीक है, तो सगाई के बाद अगर मैरिज जो है मान लो 2 या 3 साल के लिए रुक जाती है, तो फिर बॉय जो है क्या करता है, वो अपने फ्रेंड्स को बुला के जो है लड़की को उसके घर से ही उठवा लेता है और उसको अपने पास ले आता है, ठीक है। और जो है अगर कोई लड़की जो पितचुक और चोरी मैरिज में ये भी रहता है कि अगर कोई लड़की मना कर देती है शादी करने के लिए, तो तब भी जो है लड़का उसको उठा के जो है ज़बरदस्ती उसके साथ शादी कर लेता है। ये कुछ बहुत ही अजीब जैसी इनकी मैरिज कस्टम्स हैं, मतलब फोर्सफुल मैरिज है ये, अगेंस्ट द लॉ है, बट ये इनका कस्टम है तो कुछ नहीं बोल सकते। तो आगे आ जाता है डाइवोर्स। डाइवोर्स जो है इनका डाइवोर्स की जो टर्म है, इसके लिए सबसे बहुत ही अच्छा इनका जो टर्म दी जाती है, इसको बोलते हैं ये छोड़ दे डाइवोर्स को। तो 2 टाइप से जो है वो डाइवोर्स लिया जाता है। सबसे पहला डाइवोर्स जो मतलब तरीका है डाइवोर्स लेने का, उसमें तो ये रहता है कि जो इज़्ज़त मनी होती है, ठीक है, वो जो पैरामोर होता है, यानी कि जो अगर वुमेन किसी से प्यार करती है, ठीक है, अगर वो उसके साथ रहना चाहती है, तो वो क्या करेगा, वो उसके पुराने हस्बैंड को जो है इज़्ज़त मनी पे करेगा, ठीक है। ये हमने बहुत सी कम्युनिटीज़ में देखा है और ये मे बी आगे भी फॉलो हो, ठीक है। और जो दूसरा तरीका रहता है, दूसरा तरीके में ये होता है कि जो हस्बैंड होता है वो कंसेंट दे देता है डाइवोर्स की, ठीक है, कि हाँ मुझे डाइवोर्स ले लेना है, ठीक है। अगर लड़की वाइफ जो है डाइवोर्स मांगती है या फिर हस्बैंड मांगता है, तो क्या करेंगे, हस्बैंड जो होता है वो एक स्टिक होती है ड्राई सी, उसको वाइफ के सर के ऊपर जो है तोड़ के उसको फेंक देता है, मतलब, ठीक है। तो इस तरह से जो है डाइवोर्स ले लिया जाता है। और जो इसमें जो है फिर कंपनसेशन भी दिया जाता है। जो कंपनसेशन है यानी डाइवोर्स के लिए जो कंपनसेशन दिया जाता है वो डिसाइड किया जाता है पंचायत के द्वारा, ठीक है, जो इनकी अपनी पंचायत होती है, काउंसिल होती है, उसके द्वारा। और जो डाइवोर्स के लिए जो कॉमन ग्राउंड रहता है वो रहता है कि अगर वाइफ जो है बैरन है, मतलब वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती है, या इनफेडिलिटी है, ठीक है, यानी कि धोखाधड़ी, मतलब यानी जैसे अफेयर चला है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला है, तो भी हो सकता है, या मैल एडजस्टमेंट है कि एडजस्टमेंट उनमें नहीं हो पा रही है। अगर गर्ल रिफ्यूज़ करती है, देखिए ये बहुत डिस्क्रिमिनेशन की बात है कि अगर गर्ल रिफ्यूज़ करती है एंगेजमेंट के बाद, ठीक है, एंगेजमेंट के बाद अगर गर्ल रिफ्यूज़ कर देती है, तो उसको जो है सारा का सारा खर्चा जो होता है, एक्सपेंसेस जो किए होते हैं, या जो भी गिफ्ट होती है, या जो भी पेनल्टी पड़ेगी उसके ऊपर, ठीक है, शादी को तोड़ने के लिए, वो उसको बियर करना पड़ता है, और उसको बॉयज़ को, जो बॉय की साइड को है, उनको वापस देना पड़ता है। बट ये जो केस रहता है ये लड़के के केस में नहीं रहता है, लड़का जो है कभी भी मना कर सकता है। आगे आता है जो रीमैरिज की बात करें, तो विडो और जो विडोअर और जो डाइवोर्सी होते हैं वो परमिटेड रहते हैं, वो शादी मतलब कर सकते हैं। टोपीलाना जो है आपकी मैरिज आती है, जो 3rd टाइप ऑफ टोपीलाना होती है। टोपीलाना में जो होता है कि अगर विडो होती है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है फर्स्ट राइट जो क्लेम, शादी करने का जो क्लेम रहता है, वो हस्बैंड का ब्रदर या नेफ्यू या फिर कज़न जो है वो क्लेम कर सकता है। वो क्या करते हैं, पहले जोजी जो होता है, जोजी यानी कि एक फीमेल ट्रेडिशनल उनकी टोपी रहती है, कैप रहती है, वो जो है गिफ्ट मतलब प्रेजेंट करते हैं उनको, उस जो उनकी ब्रदर की वाइफ होती है, ठीक है। अगर वो जोजी एक्सेप्ट कर लेती है, जो टोपी है उसको एक्सेप्ट कर लेती है, तो मतलब वो शादी के लिए एक्सेप्टेंस मान ली जाती है। और अगर
अगर जो है कोई और पर्सन है वो चाहता है कि वो उससे मैरिज करना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो पुराना हस्बैंड होगा, उन्होंने जितने भी गिफ्ट वगैरह या जो ऑर्नामेंट्स दिए होंगे, ठीक है, वो उनको वापस करने पड़ेंगे। अब आता है पंगवाल वुमेंस। तो पंगवाल वुमेन जो होती हैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती हैं, ब्यूटीफुल भी होती हैं, और जो है डोमेस्टिक काम वगैरह करती हैं वो, और एग्रीकल्चर के काम भी करती हैं। और उनके पास फ्रीडम रहती है लीव, मतलब यानी कि उनकी चॉइस की फ्रीडम रहती है, जो मैंने बता दिया था पहले ही कि वो अपने हस्बैंड को चूज़ कर सकती है, ठीक है। और जो बस उनको क्या है, इज़्ज़त मनी या फिर मुद्दा जो होता है वो पे करना पड़ता है। इन जो रिलीजियस कोई भी बातें हों उसमें जो है वुमेंस की नहीं सुनी जाती, ठीक है, उनको जो है कोई बोलने का वो अधिकार नहीं है उसमें। उनकी जो है कोई भी रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है बिरादरी पंचायत में, जो है उनको कोई रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। बट जो है सीनियर वुमेंस को बुलाया ज़रूर जाता है कि अगर कोई डिस्कस किया जा रहा हो मुद्दा उनकी जो पंचायत में। जो जॉइंट फैमिली होती है, ठीक है, वहाँ का जो एल्डर जो मेल होता है वो हेड ऑफ़ द फैमिली रहता है, ठीक है, जॉइंट फैमिली सिस्टम रहता है उनका, और जो एल्डेस्ट मेल होता है वो हेड ऑफ़ द फैमिली रहता है। इसमें जो है कोई पर्दा सिस्टम भी नहीं है, ना ही वुमेन जो होती है उनको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट रहती है, ठीक है, वो अपने जो जितने भी एल्डर मेल्स होते हैं उनकी फैमिली में, ठीक है, उनके सामने जो है बात भी कर सकती हैं, बोल भी सकती हैं, जो भी है, ठीक है। और उनका जॉकिंग रिलेशनशिप रहता है वो हस्बैंड का जो अपनी वाइफ के यंगर रिलेटिव्स यानी कि मेल या फीमेल, ठीक है, साला साली, इनके साथ जो है जॉकिंग रिलेशनशिप रहता है। हस्बैंड और वाइफ और फादर इन लॉ, डॉटर इन लॉ जो है ये सब क्या करते हैं, एक दूसरे का नाम नहीं लेते हैं, ठीक है, एक दूसरे को जो है टेक्नोनॉमिकली एक दूसरे को बुलाते हैं, जैसे फलाने का पापा या फलाने के, ठीक है। तो ये जो है एक तरीका है उनका बात करने का। अब आ जाता है बर्थ कस्टम्स। बर्थ कस्टम्स में आगे बढ़ते हैं हम। तो इम्प्योरिटी जो रहती है वो 9 डेज़ के लिए रहती है इन केस ऑफ बॉय, और जो 12 दिन के लिए रहती है इन केस ऑफ गर्ल। प्योरिफिकेशन सेरेमनी जो होती है वो 3rd डे में, 9th में या 12th डे में परफॉर्म की जाती है, और जो होली गंगा का जो पानी होता है उसको जो है स्प्रिंकल किया जाता है। नाम संस्कार जो है, नेमिंग सेरेमनी जिसको बोल सकते हैं, नाम संस्कार जो है वो 1st या 3rd या फिर 7th या 9th मंथ में जो है, मतलब बर्थ के 9th मंथ तक जो है रख सकते हैं, नाम संस्कार किया जा सकता है, ठीक है। सिख वादे जो होता है उसको टॉन्सर सेरेमनी यानी कि जो मुंडन होता है वो किया जाता है, 1 साल से पहले किया जाता है। अगर इसको पोस्टपोन किया जाए, ठीक है, जो यानी कि इसको पोस्टपोन जो 3 साल तक किया जा सकता है, 3 ईयर्स तक किया जाता है अगर सुकना की हो, ठीक है। सुकना यानी कि आपने विश मांगी हो, ठीक है, किसी अपनी जो भी डीटी हैं उनसे विश मांगी हो, मतलब तो जो है टेंपल में कि हम जो है टेंपल में आके वहाँ पे जो है बाल इसका मुंडन कराएंगे, तो सुकना की हो तो तब वो किया जाता है इनके द्वारा, पंगवाल्स के द्वारा, ठीक है। फर्स्ट जो हेयर कट बाय, जो पहले बार जो होते हैं बाल वो मैटरनल अंकल यानी कि मामा के द्वारा काटे जाते हैं, फिर जो है फादर काटते हैं, फिर फादर के ब्रदर काटते हैं, फिर अदर जो 5 रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है, वो काटते हैं, और उन बालों को जो है फिर किल्टा जो होता है उनका, ठीक, किल्टे के अंदर रखा जाता है, और बाद में इनको दफना दिया जाता है, मतलब बरीड कर दिया, दफना दिया जाता है ग्राउंड के अंदर। 3 दिन के बाद जो है फिर से बाल जो होते हैं पूरे, मतलब जो बेबी होता है उसके बाल जो है पूरी तरह शेव कर दिए जाते हैं, और एक चोटी रखी जाती है, ठीक है, छोड़ दी जाती है क्यों उनकी ऑक्यूपिट पे, यानी जो पीछे जो होती है सिर के पीछे यहाँ पे चोटी छोड़ दी जाती है। और जनेऊ जो है यानी इन्वेस्टिचर, जो जनेऊ जो है वो सेरेमनी जो है 10 से 14 साल के जब हो जाते हैं तब पहनाया जाता है। ये एक थ्रेड रहता है, धागा रहता है, ठीक है, सेक्रेड थ्रेड इसको बोलते हैं। तो जब इसको पहना जाता है सेक्रेड थ्रेड, तो कुछ एक टैबूज़ होते हैं, मतलब जो उनको लाइफ टाइम में फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि उनको जो है मतलब वो जो है अंडा या जो चिकन है या ऐसा कुछ मीट जो है कंज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। वो जो है वुमेंस के, मतलब जब वो उनकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स होती हैं, ठीक है, उस टाइम उस पीरियड में जो है वो उनके हाथ से कुछ कंज्यूम नहीं करेंगे, ठीक है। और वो जो है
जो भी अदर कम्युनिटीज़ होती हैं उनके साथ बैठ के भी कुछ नहीं खाएंगे। और जब वो जनेऊ पहना होता है उन्होंने, तो जब उनको नेचर कॉल जाना होता है तो वो जनेऊ जो है बॉडी के साथ टच नहीं होना चाहिए। ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस या टैबूज़ होते हैं जो उनको फॉलो करने पड़ते हैं पूरी लाइफ टाइम में अगर वो जनेऊ पहनते हैं। तो रिस्ट्रिक्शंस जो है वो गर्ल्स के लिए भी रहती हैं। अगर उनके जो है जो मेंसेस के जो पीरियड रहता है उस टाइम जो है वो ना ही कुकिंग में पार्टिसिपेट करती हैं और ना ही कोई रिलीजियस जो फंक्शंस रहता है उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है। डेथ कस्टम्स हैं। डेथ कस्टम्स में डेड जो होता है, ठीक है, जो मरा होता है उसको क्रीमेट किया जाता है वैसे तो, ठीक है, जलाया जाता है। बट 8 ईयर्स से अगर बच्चा जो है 8 ईयर्स से पुराना मतलब सॉरी छोटा है, ठीक है, तो उसको जो है दफना दिया जाता है। पॉल्यूशन जो है मतलब मरने के बाद जो पॉल्यूशन माना जाता है, ठीक है, उसको 7 डेज़ के लिए फीमेल के केस में और 9 डेज़ के लिए मेल के केस में माना जाता है। और जो 7th डे से है जो जितने भी मेल होते हैं फैमिली के वो जो है अपने हेड को शेव कर देते हैं। और जो एक लैम्ब जो होती है, बकरी जो होती है, उसको सेक्रीफाइस किया जाता है, उसको बलि दी जाती है। उसके बाद जो उसका ब्लड होता है उसको जो है स्प्रिंकल किया जाता है सभी जगह पे, सभी के ऊपर, ठीक है। और जो चीता होती है बायर, उसको जो है वो जो है चनाल जो कम्युनिटी के लोग होते हैं वो उनको बनाते हैं, जिसको द्वारू बोला जाता है, ठीक है। जो चनाल होता है उसको द्वारू बोला जाता है, वो बनाता है चीता। और वो ही जो फायर का पॉट होता है वो भी कैरी करता है जब फ्यूनरल मतलब जो फ्यूनरल प्रोसेसन जो है वो आगे बढ़ रहा होता है तो उस पॉट को कैरी करता है। जो बोन और जो एशेज़ होती हैं उनको जो है चिनाब की जो चंद्रभागा रिवर है उसमें इमर्ज कर देते हैं, उसमें बहा देते हैं ये। और 13th डे में कथी या फिर क्रिया सेरेमनी जो है परफॉर्म की जाती है। और इनके द्वारा एक जो धज है, यानी कि जो डेड होंगे उनकी जो मेमोरी में जो है एक स्टोन स्लैब जो है वो घर के सामने जो है रखी जाती है, उसको धज बोलते हैं। और ये बनाई जाती है गद्दीज़ के द्वारा, जो गद्दी कम्युनिटी के लोग होते हैं वो बनाते हैं इसको। अब इनकी रिलीजियस लाइफ के बारे में बात करते हैं तो ये जो है वैष्णव और शैवाइट सेक्ट से बिलोंग करते हैं, यानी कि विष्णु को भी और शिव को भी मानते हैं। पर ये ज़्यादा जो है अपने जो रीजनल और विलेज और जो क्लैन की जो डिटीज़ होती है उनको ज़्यादा रिगार्ड देते हैं, ठीक है। और जो विलेज डिटी हैं उनके वो नाग नागिन हैं, उनको जो है ये मानते हैं कि वो जो है जितनी भी बुरी ताकतें हैं, इविल इन्फ्लुएंसेस हैं, उनको दूर रखते हैं, ठीक है। रीजनल डिटी जो है जैसे जो है इनकी वो हैं गॉडेस दुर्गा, ठीक है। गॉडेस दुर्गा जो है इनकी रीजनल डिटी हैं। और उनको जो है ये मतलब गोट को जो है सेक्रीफाइस करके जो है प्रोपिटिएट करते हैं, यानी कि मनाते हैं, ठीक है। और जो पुजारी होते हैं, ठीक है, जितने भी यहाँ पे पुजारी होते हैं उनके वो या तो ब्राह्मण होते हैं या राजपूत होते हैं। और जो इनका ऑफिस रहता है, यानी कि जो पुजारी होता है वो हेरिडिटरी रहता है उनका ऑफिस, यानी कि पुजारी का बेटा जो होगा वो आगे का पुजारी बनेगा, ठीक है। और जितने भी इनके जो चढ़ाया जाता है, ईटेबल जो भी चीज़ें चढ़ाई जाती है, तो वो जो है वो जो पुजारी होता है वो उसके ऊपर जो चढ़ावे के ऊपर जो है पुजारी का हक रहता है। और जब भी जो कोई गोट या सेक्रीफाइस की जाती है तो उसकी लेग और जो लीवर है वो भी पुजारी के हक में ही रहता है। दुर्गा और जो सिंहासनी माता हैं वो जो हैं उनको जो है गोट ऑफ़र की जाती है। और एक ब्रास की बेल जो है, मतलब जो पीतल की जो होती है बेल होती है, ठीक है, घंटी होती है, वो एज अ सुखना जो है लोग करते हैं, तो इस तरह से उसको सुखना में ऑफ़र किया जाता है। फेमस जो इनके सेंटर्स रहते हैं, सिकट सेंटर्स, जैसे कि नाग टेम्पल है मिंधाल में, शीतला देवी श्राइन है लुज में, त्रिलोकनाथ टेम्पल है, मनसा देवी का है पुर्थी में, ठीक है। और इनमें यात्रा भी, यानी कि रिलीजियस जर्नीज़ भी रहती हैं, जैसे कि लवान जो है वो माघ और फागुन के महीने में रहता है। यूनियन और साइंच जो है वो चैत्रा मंथ में होता है। दरखन और बरिया जो है वो श्रावण मंथ में होता है। और फूल यात्रा जो है वो कार्तिक के मंथ में होती है। ये हिंदी के मंथ हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं इनके, इसको बोलते हैं त्याने, जो कि आषाढ़ में होता है, दिखरायन जो कि सावन में होता है, और परवाज जो कि भादन में होता है।
और मनसा देवी का जो फेयर है, जो कि मनसा देवी का जो हमने यहाँ पे पढ़ा, मनसा देवी का जो ये है इनका टेम्पल है, ठीक है, सेक्रेड सेंटर है, वहाँ पे एक फेयर भी लगता है, मेला भी लगता है, वो बहुत फेमस जैसा इनका मेला रहता है। पंगवाल जो होते हैं वो जो है बुरी ताकतों पे, इविल स्पिरिट्स पे, घोस्ट मैजिक और ये जो चार्म वगैरह होता है या एमुलेट्स होते हैं, तावीज़ वगैरह, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। और जो है इनको जो है चेला वगैरह जो है उनको भी बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनसे जो है जो भी है तावीज़ वगैरह बनवाते हैं। अदर जो फेस्टिवल रहते हैं इनके, इसको बोलते हैं जो कि सैनिटेरियन हो गया, पूर्णमासी हो गया, शिवरात्रि हो गया, शील हो गया जो कि अमावस्या जो फागुन और चैत्रा की जो अमावस्या होती है उस दिन मनाया जाता है। हीशो हो गया जो कि एक न्यू ईयर डे है, ठीक है, ये न्यू ईयर डे है पंगवाल्स का, ठीक है। मिनियक हो गया, ठीक है। आता है सेक्रेड जो सेंटर है वो कम्युनिटी का, वो मतलब जो सबसे सेक्रेड सेंटर है कम्युनिटी का वो है अवलोकितेश्वरा का त्रिलोकनाथ का मंदिर, ठीक है, वो लाहौल में है। त्रिलोकनाथ में जो मंदिर, त्रिलोकनाथ का जो मंदिर है लाहौल में। ड्रेस के बारे में बोले तो मेल जो होते हैं, मेल टोपी पहनते हैं, कमीज़ पहनते हैं, कमीज़ और चोला जिसको बोल सकते हैं। लेखार, लेखार जो है एक लॉन्ग कोट रहता है जो कि घुटने तक रहता है। मझीर जो है वो एक ब्लैक वुलन और मतलब कॉर्ड जैसी होती है, ठीक है, रस्सी जैसी होती है जिसको कि वेस्ट के अराउंड जो है रैप कर दिया जाता है। चलार जो है, चलार और सुथन जो है ये पजामा रहता है। पुल जो है वो ग्रास से बनी हुई यानी घास से बनी हुई जो शूज़ होते हैं उनको पुल बोलते हैं, ठीक है। फीमेल में जो है कमेरी है, कमेरी और चोली जोजी, ये जो है इनकी ड्रेस रहती है, हेड ड्रेस रहती है, बहुत ज़्यादा कलरफुल होती है, जिसमें एम्ब्रॉयडरी वगैरह मतलब कलरफुल एम्ब्रॉयडरी की होती है और कॉटन और सिल्क थ्रेड से, और इसमें एक टेल अटैच रहती है पीछे की तरफ को, ठीक है। जोजी जो है एक बहुत अच्छी ब्यूटीफुल सी कैप रहती है इनकी, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से होती है, इसमें टेल भी होती है पीछे को, इसमें एम्ब्रॉयडरी की होती है। अब आता है चादरू है यानी कि दुपट्टा, कमरबंद है, चलान है, और चलान सुथन है, और पुल जो कि मेल में भी रहते हैं पुल। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें तो मतलब जो भी इनकी प्रॉपर्टी रहती है उसके लिए दो मेन लॉज हैं इनकी। एक तो होती है पंगवाद, पंगवाद यानी कि जितना भी जो भी मेल होंगे, जितने भी मेल होंगे, ठीक है, ऑफस्प्रिंग्स होंगे, तो उनमें जो है बिल्कुल प्रॉपर्टी जो है इक्वली बांट दी जाएगी, सभी जो वाइफ के जो मेल ऑफ बराबर से बांटी जाएगी। फिर आती है चुंदावान, चुंदावान में ऐसा रहता है कि जो पहले जो है प्रॉपर्टी जो है जो इक्वली बांटी जाती है सभी वाइफ्स में, ठीक है। उसके बाद जो है वो जो वाइफ्स के बाद जो है जिस वाइफ मतलब पहले तो उसको जो मेल है, मेल की मान लो 2 या 3 वाइफ्स हैं, ठीक है, पहले तो इन तीनों में इक्वली बांट दी जाएगी, और फिर उसके बाद इन फर्दर जो है वाइफ का अगर एक लड़का है, एक के 2 लड़के हैं, तो फिर इसकी जो प्रॉपर्टी है वो 2 में बांट दी जाएगी और इसकी प्रॉपर्टी 1 में ही रहेगी, ठीक है। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल मतलब इसको थोड़ा कुछ डाउटफुल भी है, क्योंकि इन्होंने पहले तो बताया था कि ये जो है मोनोगैमी को फॉलो करते हैं, यानी कि एक हस्बैंड एक वाइफ रहता है, बट यहाँ पे ये जो इनका ये जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है चुंदावन, तो इसमें जो है ये एक हिसाब से जो है पॉलीगैमी बता रहे हैं, ठीक है, पॉलीगैमी बता रहे हैं यानी कि 1 हस्बैंड एंड मोर वाइफ्स। और जो अगर कोई मेल इशू नहीं रहता है, ठीक है, अगर कोई मेल जो बेटा नहीं है, उनकी वाइफ का कोई भी बेटा नहीं है, तो जो वाइफ जो है उसको पूरी लाइफ टाइम तक जो है वो प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकती है। ऑक्यूपेशन जो है लास्ट है, ठीक है। ऑक्यूपेशन में ये जो है एग्रीकल्चर और जो शिप हर्डिंग है इनका ऑक्यूपेशन है, ठीक है, पहले का। और हक बर्दन यानी कि जो सब्सिडरी राइट्स रहते हैं, हक बर्दन यानी कि जो भी जितने फॉरेस्ट के ऊपर जो है इनका राइट्स होते थे पहले इनको प्रोवाइड किए हुए, कि वो जो है वहाँ से फ्यूल के लिए जो है लकड़ी ले सकते हैं, पास्चर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, टिम्बर ले सकते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, अपने घर की कंस्ट्रक्शन के लिए, तो ये हक बर्दन पहले रहता था, ठीक है। एग्रीकल्चर जो लैंड है वो इंडिविजुअली मतलब जो हेड ऑफ़ द फैमिली होता है वही ओन करता है, ठीक है। ब्राह्मण जो होते हैं वो
जो है कल्टीवेशन नहीं करते, ठीक है। वो अपनी जो लैंड होती है उसको आधी पे देती है, यानी कि हाफ पे दे देते हैं। हाफ जो प्रोड्यूस होगा वो दूसरा जो जिसको दिया होगा लैंड वो रख लेगा। बी कीपिंग भी इनका एक ऑक्यूपेशन है। फॉरेस्ट प्रोड्यूस और जो हर्ब्स हैं जैसे कि जीरा, पतीश यानी कि वुल्फवेन, ठीक है, ये जो है दवाइयाँ वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है, बहुत जहरीला होता है। चोरा, गुच्छी, ठीक है, गुच्छी यानी कि मोरेल भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, यानी कि मशरूम की तरह ही ये कुछ होता है, ठीक है। और मिठा टीला। ऐसी कोई नो बिग मार्केट, के कोई बिग मार्केट नहीं है उनके वहाँ पे पांगी रीजन में, पर जो सबसे बड़ी मार्केट उनकी मतलब नज़दीक में पाई जाती है वो है तरेला के पास, ठीक है, 60 किलोमीटर अवे है वहाँ से। पंगवाल जो होते हैं वो पक्का और कच्चा फूड दोनों ही एक्सेप्ट कर लेते हैं राजपूत से, ठीक है। ब्राह्मण जो होते हैं वो घी, सत्तू, रोस्टेड पोटैटोज़, सीधा और लिकर, ठीक है, शराब, ये जो है लोहार और चनाल से एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर उनको सर्व किया जाए किस में, कांसे के बर्तन में, ठीक है, जो ब्रॉन्ज का जो बर्तन है उसमें अगर सर्व किया जाए तो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। और कोई भी जो रिस्ट्रिक्शन नहीं है चनाल और लोहार को टेम्पल्स में एंटर करने से, ठीक है। वो चनाल और लोहार जो है टेम्पल्स में एंटर कर सकते हैं, बट जो वो रोट बनाते हैं वो रोट जो है उनको मतलब उनके बना हुआ जो हाथ से बना हुआ रोट है वो ऑफ़र नहीं किया जाता है डेटी को, तो वो पुजारी को जो है फ्लोर और जो घी है, आटा और घी दे सकते हैं, और वहाँ पे जो है वो पुजारी खुद अपने आप से रोट उनके बिहाफ पे बना के चढ़ा देता है। सेपरेट वाटर सोर्सेज हैं जो होते हैं सबके, लोहार के भी, चनाल का भी, ब्राह्मण के भी और राजपूत के भी, सबके अपने अपने जो है वाटर सोर्सेज जो हैं वो अलग अलग रहते हैं। चनाल जो हैं एक्ट एज जो चनाल जो है एग्रीकल्चर लेबर की तरह काम करते हैं, ठीक है। वो जो है जो डेड कैटल्स होती है वहाँ उनको भी रिमूव करने में मतलब हेल्प करते हैं, ठीक है। और वो जो जितनी भी शादी वगैरह होती है वहाँ पे गिफ्ट वगैरह कैरी करने भी उनका काम रहता है। और एक्स जो होती है कुल्हाड़ी रहती है, ठीक है, जब फ्यूनरल प्रोसेसन चलता है, यानी कि जब वो चिता जलाने के लिए जाया जाता है तो वहाँ पे जो कुल्हाड़ी वगैरह ले जाना और लकड़ी काटना ये भी वो करते हैं। लोहार जो और बढ़ई हैं वो रिपेयर का काम करते हैं, रिपेयर हो गई तो रिपेयर का काम करते हैं, और एग्रीकल्चर के इम्प्लीमेंट्स वगैरह को उनको रिपेयर भी करते हैं और बनाते भी हैं, ठीक है। कुछ एक अब इसमें जो है गवर्नमेंट जॉब में भी लगे हैं, ठीक है, और वाइट कलर जॉब्स भी करते हैं, ठीक है। और स्कूल जो है वो 1959 से शुरू हो गया है वैसे तो पंगवाल्स के लिए, ठीक है। पंगवाल जो है स्कूल में 1959 से जाना शुरू हो गया, पर ऐसा बोले कि बहुत ज़्यादा कोई ब्रेक थ्रू इनको मिल गया है कि बहुत बड़ा काम हो गया है वहाँ पे एजुकेशन के ग्राउंड में, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दे डू हेल्प फॉर गवर्नमेंट, ठीक है। ये जो है गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स होते हैं, डिस्पेंसरीज होती हैं, वहाँ से हेल्प लेते हैं, बट इनका ज़्यादातर फेथ जो है अपना ट्रेडिशनल मेथड और जो चेला चुल्ला में उनमें ही ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ये होगी हमारी पंगवाल्स, ठीक है, ट्राइब पंगवाल, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, ठीक है। और अगर आपको इसकी वीडियो की PDF लेनी हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसकी डिस्क्रिप्शन में जिसकी डिटेल मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।